इस व्याख्यान में हम बात करेंगे लेखांकन की शाखाओं के बारे में। नंबर 1, वित्तीय लेखांकन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। इसमें लेन देनों को लेखा पुस्तकों में इस प्रकार लिखा जाता है कि आवश्यकता पड़ने पर व्यापार के लाभ हानि एवं आर्थिक स्थिति की जानकारी आसानी से प्राप्त की जा सके। नंबर 2, लागत लेखांकन। इसमें उत्पादित की जाने वाली वस्तु या प्रदान की जाने वाली सेवा की प्रति इकाई लागत उत्पादन के प्रत्येक स्तर पर इस प्रकार ज्ञात की जाती है कि आवश्यकता पड़ने पर लागतों को नियंत्रित व विश्लेषित किया जा सके। इसमें भावी लागतों का अनुमान भी लगाया जा सकता है। प्रबंधकीय लेखांकन। इसमें वित्तीय लेखांकन द्वारा प्राप्त लाभ हानि खाते, चिट्ठे तथा अन्य सूचनाओं एवं लागत लेखांकन द्वारा प्राप्त विभिन्न प्रपत्रों एवं विवरण पत्रों के आधार पर व्यवसाय की स्थिति का तुलनात्मक अध्ययन करके भावी नीतियों का निर्माण करने एवं व्यापार पर नियंत्रण करने में सहायता मिलती है। एंग्लो अमेरिकन उत्पादकता परिषद के अनुसार एक व्यावसायिक संस्था के नीति निर्धारण और दिन प्रतिदिन के संचालन में प्रबंध की सहायता हेतु लेखा सूचनाओं का प्रस्तुतिकरण ही प्रबंधकीय लेखांकन कहलाता है। मुद्रास्फीति लेखांकन। वर्तमान समय में मुद्रास्फीति एक नियमित प्रक्रिया बन गई है, जिससे प्रतिवर्ष मुद्रा के मूल्य में गिरावट आ रही है। वर्तमान में लेखांकन कार्य ऐतिहासिक लागत पर होने से न तो लाभ हानि खाता सही लाभ हानि को प्रकट कर पाता है और न ही चिट्ठा सही आर्थिक स्थिति को प्रदर्शित कर सकता है। अतः परिवर्तित परिस्थितियों में मूल्य स्तर में होने वाले परिवर्तनों के आधार पर वर्तमान क्रय शक्ति विधि करंट परचेजिंग पावर मेथड, वर्तमान लागत लेखांकन विधि करंट कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड तथा मिश्रित विधि हाइब्रिड मेथड में से कोई भी एक विधि के आधार पर लेखांकन को परिवर्तित किया जा सके। इसका विस्तृत अध्ययन आगे आने वाली उच्च कक्षाओं में किया जाएगा। मानव संसाधन लेखांकन। मानव सभी आर्थिक क्रियाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बिना मानव के संस्थाओं का संचालन, संपत्तियों का प्रयोग तथा प्रत्येक व्यापारिक या गैर व्यापारिक क्रियाओं का संचालन करना आसान नहीं होता है। इसके उपरांत भी व्यवसाय में मानव के अतिरिक्त सभी संपत्तियों एवं दायित्वों को ही दिखाया जाता है। इस कमी को पूरा करने के लिए अब कई कंपनियां सामान्य वित्तीय विवरणों के साथ साथ मानव संसाधनों का विवरण भी वार्षिक प्रतिवेदन के साथ प्रस्तुत करने लगी है। मानव संसाधन विवरण बनाना संस्थाओं के लिए कानूनन अनिवार्य नहीं है। इसका भी विस्तृत अध्ययन उच्च कक्षाओं में किया जाएगा। सामाजिक लेखांकन या सामाजिक उत्तरदायित्व लेखांकन। वर्तमान समय में व्यवसाय का समाज के प्रति भी उत्तरदायित्व होता है। प्रत्येक संस्था की निष्पत्ति की यह माप करते समय आवश्यकता समझी जाने लगी है कि वह संस्था अपने सामाजिक उत्तरदायित्व पूर्ण कुशलता से निभा रही है अथवा नहीं। जो संस्थाएं समाज के लिए हितकर नहीं हैं, उनमें विनियोजक भी विनियोग करना नहीं चाहता। वर्तमान में संस्थाएं अपने सामाजिक उत्तरदायित्व की पालना का प्रतिवेदन भी वित्तीय विवरणों के साथ साथ प्रस्तुत करती है। प्रतिवेदन देने की क्रिया ने ही सामाजिक उत्तरदायित्व लेखांकन को जन्म दिया है। इस लेखांकन की शाखा का विस्तृत अध्ययन भी आगे उच्च कक्षाओं में किया जाएगा। कर लेखांकन, टैक्स अकाउंटिंग। भारत और अन्य देशों में सरकारी कामकाज के लिए कई प्रकार के कर लगाए जाते हैं, जैसे आयकर, संपदा कर, बिक्री कर, वस्तु एवं सेवा कर, उपहार कर, मृत्यु कर, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी आदि। कर व्यवस्थाओं के लिए विशेष प्रकार की लेखांकन पद्धति अपनाई जाती है। कर व्यवस्थाओं के अनुसार रखे जाने वाले लेखांकन को कर लेखांकन कहा जाता है। सरकारी या राजकीय लेखांकन, गवर्नमेंट अकाउंटिंग। केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार एवं स्थानीय सत्ताएं जैसे नगर निगम, नगर पालिका,
जिला बोर्ड आदि जो लेखांकन पद्धति अपनाती है उसे सरकारी लेखांकन कहा जाता है। सरकार का उद्देश्य प्रशासन करना और विभिन्न विभागों के कार्यों को अच्छी प्रकार चलाना होता है। सरकार अपने आय व्यय के लिए बजट बनाती है। सरकारी लेखों में लेन देनों का वर्गीकरण प्रशासनिक क्रियाओं और लेन देनों की प्रकृति के वर्गीकरण के आधार पर किया जाता है। वस्तुतः सरकार के कुछ विभागों में लेखांकन के लिए रोकड़ प्रणाली यानी कैश सिस्टम अपनाया जाता है और जिन विभागों का कार्य व्यावसायिक प्रकृति का होता है उनमें सामान्य सरकारी खातों के अतिरिक्त ये खाते विवरण के आधार पर तैयार किए जाते हैं जिनमें वास्तविक भुगतान दर्शाए जाते हैं और उपार्जन आधार यानी एक्रूअल बेसिस पर बाद में समायोजन किए जाते हैं। लेखांकन की इन शाखाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करने के पश्चात अब हम अध्ययन करेंगे लेखांकन के लाभों के बारे में। आज के युग में लेखांकन या लेखाकर्म का महत्व काफ़ी बढ़ गया है। इस शास्त्र के ज्ञान से न सिर्फ व्यापारी लाभान्वित होते हैं वरन सरकार व अन्य विभिन्न पक्षकारों को भी लाभ पहुंचता है। इनके लाभों को हम अग्र प्रकार से समझ सकते हैं। नंबर 1, स्मरण शक्ति के अभाव की पूर्ति। कोई भी व्यक्ति कितना भी क्यों न योग्य हो सभी बातों को याद नहीं रख सकता। व्यापार में प्रतिदिन अनेकों लेन देन होते हैं। वस्तुओं का क्रय विक्रय होता है। ये नकद और उधार दोनों हो सकते हैं। मजदूरी, वेतन, कमीशन, बिजली का बिल आदि के रूप में कई प्रकार के व्ययों का भुगतान भी किया जाता है। इन सभी को याद रखना कठिन है। लेखांकन इस अभाव को दूर कर देता है। व्यवसाय से संबंधित सूचनाओं का ज्ञान। लेखांकन से व्यवसाय से संबंधित कई महत्वपूर्ण सूचनाएं जैसे लाभ आने की जानकारी होना, संपत्तियों के बारे में जानकारी होना, दायित्वों की जानकारी होना, कितना लेना है और कितना देना है, व्यवसाय की आर्थिक स्थिति कैसी है आदि के बारे में सूचनाएं प्राप्त हो जाती है। व्यापार का उचित मूल्यांकन। व्यावसायिक संस्था को यदि बेचना हो या किसी अन्य व्यावसायिक संस्था को क्रय करना हो तो उसके सही मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। यदि संस्था में सही लेखांकन की व्यवस्था है तो उस संस्था की वित्तीय स्थिति के आधार पर व्यवसाय का मूल्यांकन उचित रूप से किया जा सकता है। न्यायालय में साक्ष्य। कई बार अन्य व्यावसायिक प्रतिद्वंदियों से या अन्य व्यापारियों से झगड़ा हो सकता है। ऐसी स्थिति में लेखांकन अभिलेखों को न्यायालय में प्रमाण या साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। न्यायालय प्रस्तुत किए गए लेखांकन अभिलेखों को मान्यता प्रदान करता है एवं उनके आधार पर उचित न्यायिक निर्णय दे सकता है। कर निर्धारण में सहायक। व्यापारियों को कई प्रकार के कर चुकाने पड़ते हैं जैसे आयकर, वस्तु एवं सेवा कर, संपदा कर, मनोरंजन कर, उत्पादन कर, कस्टम ड्यूटी आदि। इन करों के निर्धारण में लेखांकन से बड़ी सहायता मिलती है। यदि व्यापारिक आवश्यक पुस्तकें न रखे तो संबंधित अधिकारी मनमाने ढंग से कर लगा देंगे और व्यापारी को कई बार पेनल्टी आदि का भुगतान भी करना पड़ सकता है। ऋण लेने में सहायक। व्यवसाय के विस्तार हेतु तथा उसके सफल संचालन के लिए कई बार वित्तीय समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसके लिए समय समय पर ऋण लेकर आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है। यदि लेखांकन ठीक ढंग से रखा गया हो तो व्यापार की सही आर्थिक स्थिति दर्शाई गई होती है तो हिसाब किताब दिखाकर ऋणदाताओं को, वित्तीय संस्थाओं को, बैंकों को संतुष्ट किया जा सकता है और इस प्रकार लेखांकन देखकर बैंक व अन्य वित्तीय संस्थान से ऋण प्राप्त करने में बहुत आसान सुविधा हो जाती है। तुलनात्मक अध्ययन करने में सहायता प्रदान करना। विभिन्न वर्षों के लेखों की तुलना द्वारा व्यापारी बहुत सी लाभदायक और आवश्यक सूचनाएं प्राप्त कर सकता है। इससे वह भविष्य में उन्नति या विस्तार की योजनाएं बनाकर लाभ में वृद्धि कर सकता है अथवा हानियों से बचने के लिए आवश्यक कदम उठा सकता है। प्रबंधन एवं निर्णय में सहायता प्रदान करना। यह प्रबंधन तथा विभिन्न प्रकार के निर्णयों के लेने में भी सहायता प्रदान करता है। वित्तीय लेखों से कर्मचारियों के वेतन, बोनस, भत्ते आदि से संबंधित समस्याओं के निर्धारण में भी मदद मिलती है। अब हम बात करेंगे वित्तीय लेखांकन की सीमाओं के बारे में। वित्तीय लेखांकन की सीमाएं इस प्रकार हैं। नंबर 1, सिर्फ मौद्रिक तथ्यों का लेखा।
लेखांकन में केवल उन्हीं घटनाओं और तथ्यों का लेखा किया जाता है जिन्हें मुद्रा के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अतः कोई भी घटना व्यवसाय के लिए कितनी ही महत्वपूर्ण क्यों न हो, उसका लेखा पुस्तकों में तब तक संभव नहीं है जब तक उसका मौद्रिक मापन नहीं किया जा सकता हो। भूतकालीन शल्य परीक्षण। वित्तीय लेखांकन भूतकालीन शल्य परीक्षण यानी पोस्टमार्टम विश्लेषण प्रस्तुत करता है, अर्थात यह भविष्य में घटित होने वाली योजनाओं और घटनाओं की उपेक्षा करता है। वित्तीय लेखांकन को ऐतिहासिक लेखांकन भी कहा जाता है क्योंकि इसमें किसी घटना के घटित हो जाने के पश्चात ही उसे रिकॉर्ड करने की व्यवस्था होती है। व्यक्तिगत निर्णयों का अभाव। लेखांकन के कार्य करते समय कुछ आधारभूत अवधारणाओं तथा सिद्धांतों का पालन किया जाता है, परंतु लेखापाल कुछ अनुमानों का भी प्रयोग करते हैं, जैसे मूल्यह्रास लगाने के लिए संपत्ति के आयु तथा अवशिष्ट मूल्य का अनुमान लगाया जाता है। इसी प्रकार बैड डेब्ट्स के लिए प्रोविज़न बनाने के लिए उसकी राशि का अनुमान लगाना आदि। विभिन्न लेखापालों के द्वारा इन अनुमानों को लगाने में उनकी रुचि अथवा अरुचि एवं ज्ञान का प्रभाव अवश्य पड़ता है, जिससे निष्कर्ष प्रभावित हो सकते हैं। लेखा विवरण पूर्णतः सत्य नहीं। लेखांकन के खातों की शुद्धता की जांच तलपट से होती है। खातों की गणितीय शुद्धता का आधार तलपट होते हैं, पर कभी कभी ऐसा भी होता है कि तलपट के मिलान हो जाने पर भी खातों में अशुद्धियां रह जाती है। ऐसी स्थिति में लेखांकन के विवरण पूर्णतः सत्य नहीं माने जा सकते। नेक्स्ट, लेखांकन सिद्धांतों के परिपालन में अंतर। लेखांकन के सिद्धांतों के परिपालन में भी बहुत सी भिन्नताएं रहती है। इसके फलस्वरूप परिणामों में भिन्नता रहती है और तुलना में कठिनाई होती है। उदाहरण के लिए, एक व्यावसायिक संस्था अपनी मशीनरी पर मूल्यह्रास किसी और दर से या किसी और विधि से लगा सकती है, जबकि अन्य व्यावसायिक संस्था उसी मशीनरी पर किसी अन्य दर पर और किसी अन्य विधि से मूल्यह्रास लगा सकती है। सीमित अवधि का चित्र प्रस्तुत करना। वित्तीय लेखांकन एक सीमित अवधि का ही चित्र प्रस्तुत करते हैं, जैसे एक लेखा अवधि जो सामान्यतः एक वित्तीय वर्ष होता है, उसके लिए लाभ हानि खाता अथवा निश्चित तिथि का चिट्ठा। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि लेखांकन द्वारा एक लंबी अवधि या मध्यम अवधि के लिए किसी भी व्यवसाय की आर्थिक स्थिति का खाका प्रस्तुत नहीं किया जाता है। व्याख्यात्मक विवरण का अभाव। लेखांकन में व्याख्यात्मक विवरण यानी एनालिटिकल डिटेल्स का भी अभाव रहता है, जिससे उपक्रम की बढ़ी हुई लाभात्मकता निश्चित करना कठिन होता है। वास्तविक मूल्य न बता पाना। लेखांकन में परिसंपत्तियों का अभिलेखन इसके लागत मूल्य पर किया जाता है, अतः यह व्यवसाय के शुद्ध मान को प्रस्तुत नहीं करता, अर्थात वास्तविक मूल्य नहीं बताता है। अब हम अध्ययन करेंगे लेखांकन एक सूचना तंत्र के स्रोत के रूप में। अकाउंटिंग एज ए सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। सूचना तंत्र के कई स्रोत हैं, लेखांकन भी उनमें से एक है। लेखांकन का एक महत्वपूर्ण कार्य इच्छुक उपयोगकर्ताओं को लेखांकन सूचनाएं प्रदान करना है। लेखांकन सूचना से इच्छुक वर्गों को उचित निर्णय लेने में सुविधा होती है। लेखांकन एक सूचना के रूप में परस्पर एक दूसरे से जुड़ी क्रियाओं की एक सुनिश्चित प्रक्रिया है, जो लेन देनों की पहचान से आरंभ होती है तथा वित्तीय विवरणों के निर्माण पर समाप्त होती है। लेखांकन के प्रत्येक चरण में सूचना उपलब्ध होती है। सूचना का प्रसार लेखांकन का अनिवार्य कार्य है। सूचना तंत्र के रूप में लेखांकन व्यवसाय व आर्थिक निर्णय करने में इच्छुक व्यक्तियों व संस्थाओं की मदद करता है। लेखांकन सूचनाओं को उपयोगी बनाना। टू मेक अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन यूजफुल। लेखांकन सूचनाओं को उपयोगी बनाने के लिए इन बातों को सुनिश्चित करने की आवश्यकता होती है। आर्थिक निर्णय लेने के लिए सूचना उपलब्ध कराना। वित्तीय विवरण लेखांकन सूचना का प्रमुख स्रोत है, अतः इसके द्वारा इच्छुक उपयोगकर्ताओं की सेवा करना। संभावित रोकड़ प्रवाह की राशि, समय एवं अनिश्चितता के पूर्वानुमान लगाने व मूल्यांकन के लिए उपयोगी सूचनाएं उपलब्ध कराना। लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु व संसाधनों के प्रभावी प्रयोग हेतु प्रबंधन को सूचनाएं उपलब्ध कराना। व्याख्या, विश्लेषण, विवेचन हेतु तथ्यात्मक एवं व्याख्यात्मक सूचनाएं प्रदान करना। समाज को प्रभावित करने वाले कार्यों की संबंधित सूचना प्रदान करना। आधुनिक समय में लेखा विभाग में कंप्यूटर एवं अन्य लेखांकन उपकरणों का निरंतर प्रयोग बढ़ता जा रहा है,
जो लेखांकन कार्य को स्वचालित ढंग से पूरा करते हैं। प्रबंध की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु लेखांकन विधि की आज कई उपविधियां विकसित हो चुकी है, जो विभिन्न प्रकार की सूचनाएं उपलब्ध कराती है। इनकी क्रियाएं आपस में जुड़ी हुई है। एक संस्था के कई अंग होते हैं, जैसे उत्पादन, विपणन, कर्मचारी, बजट, वित्त, प्रशासन, शोध एवं विकास आदि। अतः लेखांकन सूचनाओं के अंगों के मध्य की प्रक्रिया प्रतिक्रिया को लेखांकन सूचनाओं की अंतरक्रिया इंटरेक्शंस ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन कहते हैं। आज लेखांकन सूचना कई उपविधियों में विभाजित है। अतः लेखांकन सूचनाओं की अंतःक्रिया को उपविधियों में व्यक्त किया जाता है। लेखांकन सूचनाओं के प्रकार या भेद, टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। लेखांकन सूचनाओं को कई प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है, जो इस प्रकार है। नंबर 1, वित्तीय लेन देनों व घटनाओं से संबंधित लेखांकन सूचनाएं। नंबर 2, वित्तीय स्थिति की सूचनाएं, जो स्थिति विवरण, चिट्ठा द्वारा वित्तीय निष्पादन संबंधी सूचनाएं, जो लाभ हानि आय विवरण द्वारा रोकड़ प्रवाह संबंधी सूचनाएं रोकड़ प्रवाह विवरण से प्राप्त हो सकती है। उत्पादन लागत, संचालन लागत संबंधी सूचनाएं। आंतरिक रिपोर्टिंग हेतु उपक्रम के नियोजन एवं नियंत्रण से संबंधित लेखांकन सूचनाएं। व्यावसायिक निर्णयों के सामाजिक प्रभावों से संबंधित लेखांकन सूचनाएं। पर्यावरण से संबंधित लेखांकन सूचनाएं। मानव संसाधन से संबंधित लेखांकन सूचनाएं। सामाजिक उत्तरदायित्व से संबंधित लेखांकन सूचनाएं आदि। वित्तीय लेन देनों व घटनाओं से संबंधित लेखांकन सूचनाएं। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स। नंबर 1, वित्तीय स्थिति से संबंधित सूचनाएं। इंफॉर्मेशंस रिलेटिंग टू फाइनेंशियल पोजीशन। उपक्रम द्वारा नियंत्रित आर्थिक संसाधनों के संबंध में सूचनाएं प्रदान करना। वित्तीय संरचना के संबंध में सूचनाएं उपलब्ध कराना, ताकि भावी ऋण आवश्यकताओं एवं लाभ तथा रोकड़ प्रवाह के विवरण के संबंध में सूचनाएं प्राप्त हो सके। तरलता, लिक्विडिटी एवं आर्थिक सक्षमता, सॉल्वेंसी से इस बात की जानकारी होती है कि संस्था भविष्य में अपनी वित्तीय देनदारियों को किस प्रकार पूरा करेगी। वित्तीय निष्पादन अर्थात लाभ से संबंधित सूचनाएं। लेखांकन संस्था के वित्तीय निष्पादन को लाभ हानि विवरण के रूप में अर्थात आय विवरण के रूप में प्रतिबिंबित करता है। इस विवरण से संस्था के शुद्ध लाभ एवं लाभांश के विवरण का पता लगता है। रोकड़ प्रवाह से संबंधित सूचनाएं। आजकल रोकड़ प्रवाह संबंधी सूचनाएं वित्तीय विवरणों के साथ प्रस्तुत की जाती है। नई व्यवस्था के अनुसार कंपनियों को लाभ हानि खाता तथा चिट्ठे के साथ साथ रोकड़ प्रवाह विवरण कैश फ्लो स्टेटमेंट भी संलग्न करना पड़ता है। रोकड़ प्रवाह विवरण लेखांकन अवधि में संस्था के निवेशीय, वित्तीय तथा परिचालन संचालन क्रियाओं के मूल्यांकन में बहुत उपयोगी होता है। रोकड़ प्रवाह विवरण व्यवसाय में रोकड़ के आगमन इनफ्लोज तथा बाह्यगमन यानी आउटफ्लोज का सारांश प्रस्तुत करते हैं। लेखांकन सूचनाओं के उपयोगकर्ता एवं उनकी आवश्यकताएं। यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन एंड देयर नीड्स। लेखांकन व्यावसायिक उपक्रमों की क्रियाओं में विभिन्न व्यक्तियों या समूहों व संस्थाओं को महत्वपूर्ण सूचनाएं प्रदान करता है, जिसमें उन्हें निर्णय लेने व नीतियों के निर्माण में मदद मिलती है। लेखांकन सूचनाओं का उपयोग विभिन्न लोग करते हैं, जैसे व्यवसाय के स्वामी, प्रबंधक, लेनदार, माल के आपूर्तिकर्ता, निवेशक, कर्मचारी, सरकार, जनता, शोधकर्ता आदि। सुविधा की दृष्टि से लेखांकन सूचनाओं के उपयोगकर्ताओं को हम प्रमुख रूप से 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं। नंबर 1, आंतरिक उपयोगकर्ता इंटरनल यूजर्स एंड बाहरी उपयोगकर्ता यानी एक्सटर्नल यूजर्स। पहले हम बात करेंगे आंतरिक उपयोगकर्ताओं के बारे में। आंतरिक उपयोगकर्ताओं की श्रेणी में जो सम्मिलित होते हैं वो उपयोगकर्ता इस प्रकार है। व्यवसाय के स्वामी, ओनर्स ऑफ द बिजनेस। एकाकी व्यापार में एकल व्यापारी, साझेदारी संस्थाओं में साझेदार तथा कंपनियों में अंशधारी। प्रबंधन मैनेजमेंट, संचालक, प्रबंधक, पदाधिकारी आदि। कर्मचारी एम्प्लॉयज़। बाहरी उपयोगकर्ता। बाहरी उपयोगकर्ताओं में जिनको सम्मिलित किया जाता है वो है वर्तमान निवेशक, प्रेजेंट इन्वेस्टर्स, संभावित या भावी निवेशक, पोटेंशियल इन्वेस्टर्स, लेनदार, क्रेडिटर्स, बैंक या अन्य वित्तीय संस्थान, बैंक और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, कर अधिकारी, टैक्स अथॉरिटीज़, नियामक एजेंसीज,
कंपनी मामलों का विभाग, कंपनी रजिस्ट्रार, भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड आदि, मजदूर संघ, ट्रेड यूनियंस, व्यापारिक संघ, ट्रेड एसोसिएशंस, स्कंद विपणियाँ, स्टॉक एक्सचेंजेस, जब किसी कंपनी की अंशों या अन्य प्रतिभूतियों का सूचीयन करवाना हो, ग्राहक, शोधकर्ता आदि। लेखांकन सूचनाओं के कुछ उपयोगकर्ताओं एवं उनकी आवश्यकताओं का विवरण आगे प्रस्तुत किया जा रहा है। व्यापार का स्वामी, ओनर ऑफ द बिजनेस। व्यापार के स्वामी की लेखांकन सूचनाओं में विशेष रुचि होती है, या यूँ कहें प्रत्यक्ष रुचि होती है। व्यवसाय का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना है। चूँकि व्यापार के स्वामी की पूंजी व्यवसाय में लगी होती है, वे व्यावसायिक संस्था की लाभप्रदता, लाभदायकता तथा वित्तीय सुदृढ़ता पर विशेष ध्यान देते हैं। इसका कारण यह है कि ये दोनों ही पूंजी की सुरक्षा के प्रतीक हैं। व्यापार के आकार और व्यावसायिक जटिलताओं में वृद्धि के साथ साथ व्यापार के स्वामी, विशेषकर अंशधारियों के लिए लेखांकन की सूचनाओं की आवश्यकताएं बढ़ती जाती है। प्रबंधक, मैनेजर्स। एकाकी व्यापार में व्यवसाय के स्वामी ही प्राय प्रबंधक होते हैं। साझेदारी व्यवसाय में कुछ या सभी साझेदार प्रबंधक की भूमिका निभाते हैं, परंतु संयुक्त पूंजी वाली कंपनी की दशा में स्वामित्व तथा नियंत्रण दो भागों में विभाजित हो जाता है। कंपनी के स्वामी तो अंशधारी होते हैं, जबकि इनका प्रबंध प्रोफेशनल प्रबंधकों के द्वारा किया जाता है। प्रबंधकों की लेखांकन सूचनाओं में विशेष रुचि होती है, क्योंकि व्यापार को सुचारू रूप से संचालित करने का दायित्व इन्हीं के ऊपर होता है। व्यवसाय के निश्चित उद्देश्य होते हैं, निश्चित योजनाओं के अनुसार कंपनी को कार्य करना होता है। लेखांकन सूचनाएं प्रबंध को समय समय पर महत्वपूर्ण सूचनाएं उपलब्ध कराती है, जिसमें कंपनी में नियोजन, नियंत्रण, निष्पादन, मूल्यांकन, विकल्पों में से किसी एक का चुनाव, निर्णय प्रक्रिया आदि में सहायता मिलती है। लेखांकन सूचनाओं के आधार पर लक्ष्यों, योजनाओं तथा वास्तविक उपलब्धियों, निष्पादनों का तुलनात्मक अध्ययन करके नीतियों के निर्धारण में सुविधा होती है। इस प्रकार मैनेजमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन एंड ए मेजर फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग इज टू प्रोवाइड यूजफुल इंफॉर्मेशन टू द फॉर्मर। यह वाक्य इस संबंध में सटीक बैठता है। कर्मचारी, एम्प्लॉयज़। व्यवसाय में कर्मचारियों का भी वित्तीय हित निहित होता है, इसलिए वे संस्था की लेखांकन सूचनाओं में विशेष रुचि रखते हैं। कर्मचारियों का वर्तमान व भविष्य व्यावसायिक संस्था की लाभोपार्जन क्षमता, वित्तीय स्थिति एवं भावी विकास योजनाओं पर निर्भर करता है। कर्मचारियों के काम की सुरक्षा, पेंशन योजना, बोनस तथा भावी पदोन्नति व्यावसायिक संस्था के लाभ एवं विस्तार योजनाओं पर निर्भर करती है, इसलिए संस्था के वित्तीय विवरणों में इनकी विशेष रुचि होती है। वर्तमान व संभावित या भावी निवेशक। संभावित निवेशक कंपनी के भूतकालीन कार्य निष्पादन, व्यवसाय की शोधन क्षमता, आय उपार्जन की संभावनाओं, वित्तीय सुदृढ़ता, विकास संभावनाओं तथा निवेश की जोखिम की सूचनाओं में विशेष रुचि रखते हैं। इसके लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, प्रतिवेदनों तथा अन्य सूचनाओं का विश्लेषण, विवेचन करके ही लाभप्रद विनियोजन करने का निर्णय लेते हैं। वर्तमान निवेशक इसका अध्ययन करके यह निर्णय लेते हैं कि विद्यमान संस्था में विनियोग को जारी रखा जाए या वहाँ से हटाकर किसी अन्य कंपनी में अपने निवेश को लगाया जाए। लेनदार, क्रेडिटर्स यानी आपूर्तिकर्ता, सप्लायर्स। इसी प्रकार वर्तमान एवं भावी लेनदार, उधार माल एवं सेवाएं देने वाले, बैंक तथा वित्तीय संस्थान, विनियोजक एवं बीमा कंपनियां तथा अन्य संस्थाएं साख या माल उधार देने से पूर्व व्यवसाय की वित्तीय सुदृढ़ता पर विचार करती है। लेनदार यह जानना चाहता है कि क्या कंपनी के पास ब्याज तथा ऋण चुकाने के लिए पर्याप्त रोकड़ है या नहीं। इसके लिए कंपनी की तरलता, लिक्विडिटी, लाभदायकता, प्रॉफिटेबिलिटी तथा रोकड़ प्रवाह, कैश फ्लो की स्थिति का विश्लेषण किया जाना आवश्यक होता है। इसके अध्ययन से कंपनी की वित्तीय स्थिति की पूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाती है और शाख निर्णय यानी क्रेडिट डिसीजन लेने में सुविधा होती है। ये सभी सूचनाएं लेखांकन द्वारा इनको उपलब्ध करवाई जाती है। श्रम संघ, ट्रेड यूनियंस। श्रम संघों की लेखांकन प्रतिवेदनों में विशेष रुचि रहती है, क्योंकि इनके आधार पर ही वे मजदूरी में वृद्धि की मांग करते हैं, बोनस एवं भत्तों एवं श्रम कल्याण कार्यों की योजनाओं पर प्रभावीपूर्ण तरीके से सौदेबाजी कर सकते हैं। वित्तीय विश्लेषक व परामर्शी, दलाल, अभिगोपक आदि।
वित्तीय विश्लेषक व परामर्शी, दलाल, अभियोगपक आदि लेखांकन सूचनाओं एवं प्रतिवेदनों का उपयोग इस दृष्टि से करते हैं जिससे वे उन पक्षों की मदद कर सकें जिनका व्यवसाय में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष वित्तीय हित रहता है। सरकार तथा नियामक एजेंसियां, केंद्र एवं राज्य सरकारें लेखांकन सूचनाओं एवं प्रतिवेदनों में विशेष रुचि रखती है। कर निर्धारण अधिकारियों को लेखांकन सूचनाओं व प्रतिवेदनों के आधार पर कंपनी के या व्यवसाय के कर दायित्व के निर्धारण व वसूली में आसानी हो जाती है। किसी व्यवसायिक संस्था की कर देयता, कर क्षमता उसके शुद्ध लाभ के आधार पर निकाली जाती है। सरकार एवं नियामक एजेंसियां व्यावसायिक संगठनों की वित्तीय क्रियाओं पर इस दृष्टि से नज़र रखती है ताकि लोक हित की सुरक्षा हेतु आवश्यक नियमन किया जा सके। पब्लिक, जनता, ग्राहक, कस्टमर्स। कुछ लोगों का व्यावसायिक संस्था में प्रत्यक्ष हित तो नहीं होता किंतु अप्रत्यक्ष वित्तीय हित जरूर होता है। उपभोक्ता यानी कस्टमर्स, ग्राहक एवं जनता इसी श्रेणी में आते हैं। जनता या उपभोक्ता यह चाहते हैं कि व्यवसाय में उचित लेखे रखे जाएं, उत्पादन लागत तथा विक्रय व वित्तीय विवरणों में कमी लाई जाए तथा पारदर्शिता मेंटेन रखी जाए ताकि ग्राहकों को कम कीमत पर मानक वस्तुएं मिल सके। माल की आपूर्ति निर्बाध रूप से हो और आश्वासन यानी जो वारंटी दी जाती है तथा विक्रय करने के पश्चात की सेवाएं उन्हें निरंतरता से प्राप्त हो सके। दूसरे शब्दों में व्यावसायिक संस्थाएं सामाजिक उत्तरदायित्व का पालन करें एवं लोकहित में कार्य करें। इसी उद्देश्य से उपभोक्ता वर्ग व्यावसायिक संस्थाओं की लेखांकन सूचनाओं का उपयोग करता है। कर अधिकारी, टैक्स अथॉरिटीज़ कर अधिकारियों को आयकर, कस्टम ड्यूटी, वस्तु एवं सेवा कर, उत्पाद कर आदि के निर्धारण के लिए लेखांकन सूचनाओं की आवश्यकता होती है। शोधकर्ता यानी रिसर्च करने वाले, लेखांकन सूचनाओं का उपयोग शोधकर्ताओं द्वारा भी किया जाता है। लेखांकन विवरणों एवं प्रतिवेदनों का विश्लेषण, विवेचन तथा निर्वचन कर शोधकर्ता निष्कर्ष निकालते हैं। वे इस निष्कर्ष का उपयोग समाज के हित के लिए, देश के हित के लिए या अपनी योजना अनुसार करते हैं। प्रतिस्पर्धी, कॉम्पिटिटर्स, ये संस्था के सुदृढ़ पहलुओं एवं कमजोरियों के विषय में तुलनात्मक करके सूचनाएं एकत्रित करते हैं ताकि वे अपने प्रतिस्पर्धी से तुलना करके अपने व्यवसाय को अधिक सुदृढ़ बना सकें। लेखांकन सूचनाओं एवं सिद्धांतों एवं शेष रहे अन्य बिंदुओं पर हम अगले व्याख्यान में बात करेंगे। धन्यवाद।